राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी करण्यात आलेल्या घोषणांवर शेतकरी नेते विजय जावंदे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे। एकीकडे शेतकऱ्यांना 2 लाखापर्यंतच्या कर्जमाफीबाबत स्पष्टता नाही, तर दुसरीकडे नियमित कर्ज भरणाऱ्यांवर अन्याय होणार असल्याचं त्यांनी म्हटलंय। ही कर्जमाफी म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी केवळ सलाईन असल्याचं म्हणत रविकांत तुपकरांनी घोषणांवर संताप व्यक्त केलाय। किसानों के लिए तो उसमें कुछ नया नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ जो है वो ये है कि उन्होंने ये घोषणा की कि 30 सितंबर 2025 तक के जिन किसानों पे 2 लाख रुपए का कर्जा है, वो थकित है, उनका हम माफ़ करेंगे। ये अच्छी बात है एक प्रकार से, परंतु कृषि उपज के दाम नहीं मिल रहे, MSP नहीं मिल रही है, कपास को, सोयाबीन को, मकई को, असिंचित खेती वाले किसानों की दशा बहुत खराब है, इसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं है। परंतु ये भी जो घोषणा की है ये कैसी है, इस पर कोई बात में अभी स्पष्टता नहीं है। कितने पैसे लगेंगे इसकी भी स्पष्टता नहीं है। खुद मुख्यमंत्री जी ने अभी पत्रकार परिषद में कहा कि ये हम अभी अंदाज ले रहे हैं, अभी जानकारियां ले रहे हैं। 7 लाख करोड़ के ऊपर का देश महाराष्ट्र का बजट दिया गया है, उसमें से आधा पैसा तो ये प्रशासन की कर्मचारियों की तनख्वाह, ब्याज और इसमें चले जाता है, और शहरों के विकास के लिए बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। परंतु मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये जो 2 लाख की कर्ज माफ़ी की है, कैसी की है, इसकी स्पष्टता आनी चाहिए। क्योंकि 30 सितंबर 2025, इसका मतलब 2025 के खरीफ के फसलों के लिए लिया हुआ कर्जा भी वो इसमें नहीं आएगा एक आध बार, क्योंकि वो कर्जा जो लेते हैं जून में, वो कर्जा तो मार्च में थकित होता है, तो वो उस समय थकित नहीं रहेगा। तो ये स्पष्टता आनी चाहिए। तीसरी बात, 2 लाख का कर्जा माफ़ कर रहे हैं। जिन किसानों पे 3 लाख का, 4 लाख का कर्जा है, उनके 2 लाख माफ़ होने के बाद में ऊपर के पैसे अगर उन्होंने भर दिए तो बैंक उनको फिर से कर्जा देगी क्या, इसकी स्पष्टता होनी चाहिए। राज्य सरकारनं आज कर्जमाफीची घोषणा केली, परंतु या घोषणेनं आम्ही समाधानी नाहीये। मुळामध्ये विधानसभा होऊन 1.5 वर्ष झाले, 1.5 वर्षानंतर कर्जमाफीची घोषणा होते। ते शेतकरी आंदोलनाच्या रेट्यामुळे ही कर्जमाफीची घोषणा सरकारला करावी लागली आणि 2 लाखापर्यंतचीच कर्जमाफी आम्ही करू असा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी आज विधानसभेच्या सभागृहामध्ये जाहीर केला। आमचं म्हणणं आहे की किमान 5 लाखापर्यंतच्या शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ व्हायला पाहिजे आणि कुठलेही जाचक अटी आणि निकष त्यात नको, सरसकट कर्जमुक्ती झाली पाहिजे अशी आम्हा सगळ्या शेतकऱ्यांची मागणी आहे आणि त्यामध्ये कुठल्याही अटी शर्तीविना ही कर्जमाफी झाली पाहिजे अशी आमची मागणी आहे। आणि इथून पुढे सोयाबीनला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव, कापसाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव, इतर शेती पिकांना उत्पादन खर्चावर आधारित भाव जर दिला तर पुन्हा कर्जमाफी मागण्याची वेळ येणार नाही। पण वारंवार जर सरकार सोयाबीन आणि कापसाच्या भावावर दरोडा टाकणार असेल तर पुन्हा कर्जमाफीची मागणी करावी लागेल।